बढ़िया ग्रेनेड उन्होंने थ्रो किया है टीएसएम के खिलाड़ियों पे। पहला मैच उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, दूसरा मैच उतना ज़्यादा ठीक ठाक गया नहीं है और इस मैच की शुरुआत भी टीएसएम के लिए उतना बढ़िया रही नहीं। एक्वानॉक्स सबसे पहले डाउन किए गए, रॉकस्टार से पहला फिनिश इस मैच का उठाएंगे। लेकिन ये एक काफ़ी अच्छा मूव है। शैडो अगर ओमेगा को स्पॉट करके यहाँ पे नॉक कर देते हैं, एक बहुत बड़ी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। फिर गॉड लाइक हमला करते हैं, आपको नजर आएगी शैडो के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। देखिए जब आपको पता है कि अपोनेंट आपके पास आने वाला है तो इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं। एंड शैडो का ये फ्लैंक, ये एंगल बहुत ज़्यादा क्रूशियल, बट कहीं ना कहीं शैडो को भी देखना पड़ेगा क्योंकि जब सबको पता है कि यहाँ पे दो टीमें फाइट लेने वाली हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी बनते हैं, टीमें आती हैं आपसे लड़ने के लिए, बट ओमेगा को सपोर्ट करा आराम से यहाँ पे एकेएम के द्वारा नॉक करा जाएगा। पहली कैजुअलिटी टीम सोल को मिलती हुई काफ़ी जल्दी देख सकती है आपको। अभी के लिए तो ओमेगा यहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं, बट कितनी देर तक वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाएंगे? क्या कोई प्लेयर आके उनको बचा पाएगा? टीम सोल उनको कवर फायर देना पड़ेगा अपने खिलाड़ी को। क्या आईजीएल यहाँ पे मौजूद रहेंगे, बट हेक्टर इसी के साथ वो डाउन किए गए। इतना ज्यादा ओपन में जाने की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए थी, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए था। टीम सोल के जो खिलाड़ी हैं वो आसपास रहेंगे जरूर, बट देखना ये हेक्टर क्या वो फिनिश हो जाएंगे या फिर बचाए जाएंगे। बट ज़ीगॉड वो भी बहुत ज्यादा ओपन में यहाँ पे रोटेट करते हुए दिखाई दे, बट नकुल को आप देखें वो ऊपर से आए। टीम गॉड लाइक मुश्किलों में थोड़ी सी पड़ सकती है, वो बहुत ज्यादा ओपन में आपको देखने को मिलेंगे, बट हेक्टर अभी भी डाउन वहाँ पे पड़े रहेंगे। शैडो इस वक्त वो जो फिनिश है अपने लिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी भी आप ओमेगा को देखें वो छुप गए। शैडो खोज जरूर रहे हैं, देखना ये है कब तक उनको पकड़ा जा सकता है। बट हेक्टर चलिए कम से कम उनको बचाया गया, बट ओमेगा मोस्ट प्रॉब्ली वो पूरी तरीके से ब्लीड कर जाएंगे। बट हाइड्रा की जो फाइट है वो चलती है, बट वहां पे जॉनथन को डाउन कर दिया गया और जॉनथन जोकर के द्वारा फिनिश हो गई। ये अलग खेल स्पीरो जो इस वक्त चलता हुआ, एक ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने फायदा उठाया है, पूरा का पूरा फायदा उठाया। उनको पता था यहाँ पे फाइट होगी, उनको पता था ड्रॉप चेंज होने वाला है, उनको पता था थर्ड पार्टी करके वो फायदा उठा सकते हैं। और मान्या वो भी दूसरी तरफ से आ चुके हैं, एक माया जाल बिछाया जरूर गया है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की तरफ से, बट क्या वो सक्सेसफुल साबित होगा? जॉनथन एक टॉप प्लेयर को वो टेक डाउन ऑलरेडी कर चुके हैं। शैडो कहीं ना कहीं उनको भी अंदाजा है कि ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स काफी करीब आ चुकी है। अभी भी अगर देखा जाए तो टीम सोल भी बैकफुट पे है, उन्होंने भी एक प्लेयर को गवाया, गॉड लाइक ने एक प्लेयर को गवाया। ड्रॉप क्लैश में दोनों टीमें जो आई थी, दोनों में से किसी को फायदा अभी के लिए हुआ नहीं है। देखिए जिंदगी का नियम हमेशा यही कहता है, दो लड़ते रहेंगे और तीसरा कोई आएगा जो फायदा उठा के जाएगा। बचपन में हम पढ़ते थे, नैतिक शिक्षा नाम की एक बुक होती थी, उसमें एक कहानी आती थी बिल्ली और बंदर की। जिस तरीके से उनको रोटी मिलती थी वो कहते थे चलिए बांटते हैं। वो आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, वो सामने वाले पे भरोसा करते हैं और वो सोचते हैं कि ये बढ़िया बंटवारा करेगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। उस हिसाब से ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को आप देखें, जोकर पहला वो जो फिनिश है निकाल के गए, बट टीएसएम वर्सेस आर ई स्पोर्ट्स की एक अलग फाइट है जो आपको चलती हुई दिखाई देगी। वहां से भी ग्रेनेड्स की जो बारिशें वो होती हुई देखने को मिलेंगी। शैडो जी अभी भी इंतजार करेंगे, बट कैनरी को आप देखें, डीबीएस लाइक की जो फाइट है अब इसको कोई होने से रोक नहीं सकता। मेसी मुझे तो लगता है ये फाइट होने वाली है और काफी जल्दी होते नजर आएगी। बट वहीं पे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वर्सेस वार की जो फाइट है वो भी देखने को मिलेगी। आरू डाउन, क्लच गॉड की बात करें वो भी डाउन किए गए, अलादीन के द्वारा सारंग वो भी डाउन कर दिए गए। 7C को समझना पड़ेगा, पिछला मैच काफी ज्यादा बेहतर था, इस मैच में उनको बस केवल सर्वाइवल पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्रेज सोल वहां पे मौजूद है, सारंग पूरी तरीके से खत्म हो गए। पिछले मैच में वो बगल में वो ग्रेनेड आके गिरा जरूर है, उतना कुछ खास डैमेज उनको पड़ने नहीं वाला। ये वाला ग्रेनेड अलादीन का जो प्लेयर नॉक है मोस्ट प्रोबब्ली उनको फिनिश कर सकता है, बट इसी बीच आरू की बात करी जाए वो एलिमिनेट कर दिए गए दलजीत के द्वारा। एक बढ़िया ग्रेनेड, बट बाउंस होकर अगर वो पीछे आता तो शायद थोड़े बहुत जो आईएनएस के खिलाड़ी है वो मुश्किलात में पड़ सकते थे। बट ओजी की स्क्वाड की बात करी जाए, मैडमैन को उन्होंने डाउन किया, बट इसी बीच गॉड लाइक वर्सेस सोल की जो फाइट थी वो चल पड़ी है। रेल जो बहुत ज्यादा टाइम से स्टेशन पे रुकी थी फाइनली निकलने को तैयार। 2 बोगियां डाउन, शैडो आखिरी खिलाड़ी जो सर्वाइव करेंगे। मुझे लगता नहीं है ट्रेन है, मुझे लगता है ये रॉकेट है, बिकॉज गॉड लाइक के 2 प्लेयर्स यहाँ पे डाउन है और एक प्लेयर वहाँ पे बचे हुए हैं। शैडो द आईजीएल इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। कुछ ना कुछ करके यहाँ पे क्लचेस निकालने पड़ेंगे, बट ज़ीगॉड को रिवाइव करना भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे। अगर वो चाहते हैं तो जा सकते हैं वहाँ पे, बट टीम सोल दे लुकिंग टू रश इन। कहीं ना कहीं उनको एक अंदाजा है कि शैडो की क्या पोजीशन हो सकती है और वहाँ पे सारे जो कंपाउंड्स उनको चेक करना वो चाहते हैं। सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिलती है कि तीनों प्लेयर साथ जा रहे हैं, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता अकेले के लिए जाने का, बिकॉज यहाँ पे शैडो पूरी की पूरी क्षमता रखते हैं एक 1v3 निकालने की। बट 7C जी नहीं, आपको ये वाला गेम तो कतई दिखाने की जरूरत थी नहीं, आपको मात्र केवल प्लेसमेंट पॉइंट निकालने थे। पिछले मैच में आपने इतना बढ़िया खेला, चिकन निकाला, और इस मैच में आप धराशायी हो गए। आप देखें 0 अंक लेके गए। आर ई स्पोर्ट्स तो कम से कम एक फिनिश लेके गई जरूर थी, बट शैडो अकेले बचे हैं। ग्रेनेड उनके हाथ में, क्या उन्होंने देखा? चलिए फुट से सुने गए हैं यहाँ पे गॉब्लिन के द्वारा। गॉब्लिन वर्सेस शैडो यहाँ पे होता हुआ मौका बिल्कुल देंगे नहीं। गॉब्लिन डाउन करते हुए इस वक्त टीम गॉड लाइक को, और टीम गॉड लाइक एक बेहतरीन गेम